हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग देखेंगे गूगल का एजेंट डेवलपमेंट किट की उसको कैसे यूज़ करना है। तो आप जैसे देख सकते हैं, दिस इज़ हाउ द लोगो इज़। और रिसेंटली गूगल ने ये लास्ट वीक लॉन्च किया है, तो स्टिल इट इज़ इन बेटा फेज। तो लोगों को ये टेस्ट और एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको इस लिंक पे जाना है, trygcp.dev/e/build-with-ai-dts। इसको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस टाइप का कुछ, आपको पहले लॉगिन करना है अपनी जीमेल आईडी से। उसके बाद ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको अपनी लॉगिन आईडी के साथ में आपका इमेज वगैरह यहाँ पे दिखाई देगा। और ये आपको $5 का क्रेडिट देगा आपको, ठीक है। यहाँ पे लिखा है क्लिक हियर टू एक्सेस। वंस यू क्लिक ऑन दिस, ये आपको एक इंटरफेस पे ले जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ। मैंने दो तीन प्रोजेक्ट्स बनाए और लास्ट रिकॉर्डिंग में मैंने दो तीन प्रोजेक्ट्स मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वापस से आपको एक करके दिखाना चाहता हूँ कि कैसे ये बनता है और कैसे यूज़ होता है। तो आप जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे, तो क्योंकि सिंस मैंने ऑलरेडी मैंने यूज़ किया, तो बोल रहा है कूपन हैज़ ऑलरेडी बिन रिडीम्ड, तो मैं यूज़ नहीं कर सकता। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसको बंद कर देना है। सिंस आप नए हैं, आप करेंगे, आपको $5 का क्रेडिट दिखाई देगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, क्लिक हियर टू एक्सेस योर क्रेडिट, क्लिक हियर टू एक्सेस योर क्रेडिट बोल रहा है। पर मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे कंसोल पे चला जाऊँगा डायरेक्टली। एक बार मैं कंसोल पे चला जाऊँगा तो मेरे को यहाँ पास प्रोजेक्ट्स का डिटेल आ जाएगा। देखिए, RA टेस्ट प्रो जो मैंने अभी रिसेंटली बनाया था लास्ट प्रोजेक्ट के लिए। मैंने 2-3 प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए हैं। मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। मेरे ये टेस्ट प्रो देखिए, ये वेदर एजेंट, ये भी मैंने, आप अगर मेरे नोटिफिकेशंस पे जाओगे आप यहाँ पे, तो आपको पता चल जाएगा ये 22 मिनट्स पहले बना हुआ है, ये 47 मिनट्स पहले बना हुआ है वेदर एजेंट, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक नया प्रोजेक्ट अगर मेरे को बनाना होगा तो कुछ नहीं, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने का जो आपको नाम देना है, सपोज डेमो एजेंट, ठीक, डेमो एजेंट मैंने ये बनाया और क्रिएट कर दिया। सिंपल, आपको भी यही करना है, ठीक। आपको करने के बाद क्या करना है, आपको नोटिफिकेशंस आएगा कि डेवलपमेंट वो क्रिएट हो गया करके। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, वापस से क्लिक करके आपको एक्चुअली अपना जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ये पूछेगा कि वर्टेक्स API एनेबल नहीं है और क्लाउड स्टोरेज अगर ये नहीं दिखाता है, तो यहाँ सर्च बार में जा करके आप सर्च कर लीजिएगा, एजेंट वर्टेक्स स्पेस AI स्पेस API करके यहाँ पे सर्च करेंगे। जो पहला आपको लोगो दिखाई देगा उसको क्लिक करके आपको इंस्टॉल कर देना है, एनेबल कर देना है आपको, तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। क्योंकि सिंस मैंने 2-3 बार कर लिया तो मुझे पॉपअप आना चालू हो गया। तो मुझे क्या करना है, ये ऑलरेडी एनेबल दिखा रहा है, इसको क्लिक कर लूँगा मैं यहाँ पे न्यू टैब पे, और इसको मैं एग्री कर दूंगा। और न्यू टैब पे भी जा करके वहाँ पे मेरे को वो देगा कि इसको आप एनेबल करो करके। तो मैं क्या करूँगा, ये मैनेज आया है, ये ट्राई आया है, ये देखिए, आई थिंक क्वालिटी, आई थिंक हाँ ऑलरेडी API एनेबल्ड, ऑलरेडी एनेबल्ड है मेरे में, ठीक। तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं वापस से यहाँ जा करके क्या करूँगा, यहाँ पास कंसोल का बटन है, ऑल्टरनेटिव क्लाउड शेल, क्लाउड अपना एक खुद का शेल देता है, टर्मिनल है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप VS कोड के टर्मिनल पे यूज़ करते हैं, लिनक्स शेल पे टर्मिनल पे यूज़ करते हैं, उसी तरीके का ये आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और साथ ही क्या करेंगे, आप गूगल AD के सर्च करेंगे तो आपको किक स्टार्ट करके एक लिंक मिलेगा, जो कि गूगल का ही cloud.google.com में होस्टेड है। ये डॉक्यूमेंटेशन है उसका। डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से चलेंगे तो आपको बहुत इजी पड़ेगा। आपको खुद से सेल्फ एक लाइन का भी कोड लिखने की ज़रूरत नहीं। जिनको ये डाउट है कि मैं खुद से कोड करूं या मैं खुद से बनाऊं, वो भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, आप वो प्रोजेक्ट ओपन कीजिए, GC ये कमांड से आपका, ठीक। आप इसको कॉपी करेंगे, आप उस टर्मिनल पे आएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे ये खुल रहा है एग्जिस्टिंग, लेट इट ओपन, देखिए इंस्टॉल हो रहा है, ओके। इसको आने देते हैं। आई थिंक ये मेरे लास्ट रन का ऑलरेडी चल रहा है, सो आई शुड कम आउट ऑफ इट। योर सेशन वॉज ट्रांसफर टू अनदर ब्राउज़र, यस दैट्स करेक्ट। तो मेरा सेशन जो है वो ट्रांसफ़र हो गया है ऑलरेडी। जो मेरा यहाँ पे ये जो चल रहा है, ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया। तो लेट मी क्लोज दिस अप। इसको क्या करना है, Ctrl+C करके बाहर आ जाना है आपको। अबॉर्ट कर दिया मैंने। अब ये काम नहीं करेगा आपका, ठीक है। मैं इसको बताऊंगा कि कैसे बन रहा है, कैसे आ रहा है। अब आप देखेंगे, आप वर्टेक्स API के अंदर जाएंगे, आप टेस्ट प्रोजेक्ट के अंदर हैं। तो सबसे पहली बात तो आप यहाँ हैं, आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट चेंज करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, वापस से क्लिक करके ओके करेंगे और टर्मिनल को क्लोज कीजिए और वापस से टर्मिनल ओपन करेंगे अपन। हमको अपने डेमो एजेंट के अंदर आना है। हाँ देखिए, ये रीइनिशियलाइज हो रहा है इस प्रोजेक्ट के लिए,
और आप देखेंगे डेमो एजेंट के अंदर आ गए हैं। पुराना सेशन को वो लोड कर लिया था, इसलिए पुराने प्रोजेक्ट पे दिखा रहा था। ये मेरा नया प्रोजेक्ट पे, अब हमारे जो करंट प्रोजेक्ट है उस पर आ गए हैं आप। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे किकस्टार्टर में जाइए, यहाँ पे कमांड्स दिए हुए हैं, इसको कॉपी करना है आपको, वर्टेक्स पे आना है, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे और एंटर मार देंगे। ठीक, क्या बोल रहा है, एरर तो आना नहीं चाहिए था, पर project ID changed to a different project, beginning update. This may take several minutes. You can perform this action because Google Cloud CLI Cloud Manager is disabled. Okay, कुछ हमने ऊपर छोड़ दिया है क्या? Let's see. I don't think so. हमने कुछ enable छोड़ा है, वर्टेक्स हमने enable किया है। Make sure billing is enabled in your browser. ये enabled है already. Okay. अभी ये भी हमने एनेबल किया है अपने प्रोजेक्ट के लिए। वी जस्ट सॉ कि एनेबल था। ओके, नहीं होगा अगर, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, वर्टेक्स करके लिखेंगे, वर्टेक्स, ये देखिए ये है। ओके, एनेबल ऑल रिकमेंडेड एपीआईज, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, लेट इट इंस्टॉल, नोटिफिकेशन आ रहा है, इट गॉट इंस्टॉल्ड, सी एनेबल। ओके, अब let me try the same command again, error cloud.components.update because Google Cloud CLI Manager is disabled. Google Cloud CLI Manager, क्यों भाई? Okay, let me try again. ओपन करते हैं। ओके, प्रोविज़न फॉर क्लाउड शेल। ओके, मैं वापस से जाता हूँ अपने डॉक्यूमेंटेशन में और पहला जो कमांड है इसको लेके कॉपी करता हूँ मैं, कॉपीड, एंड लेट्स पेस्ट दिस हियर, लेट्स ट्राई इट आउट। ओके, sudo apt get update। ओके, तो इट्स गेटिंग लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट ओके, फिर से कोशिश करते हैं। लेट मी गो टू द टर्मिनल अगेन, टर्मिनल अपना ओपन करेंगे शेल पे। ओके, हाँ, अब आया ऑथराइज क्लाउड शेल। ओके, ऑथराइज क्लाउड शेल ना, ऑथराइज, दिस शुड कम, ये नहीं आएगा तो नहीं होगा। ठीक, अभी क्या करेंगे अपन, क्लाउड अपडेट। ओके, स्टिल नॉट कमिंग, लेट्स गो फॉर द सेकंड कमांड, लेट्स सी अगर ये जनरेट करता है कि नहीं, क्योंकि सिंस मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ, मे बी, यस, लेट मी सी दिस। ओके, ये रिस्पॉन्स आया है, इसको क्लिक करेंगे, इसको ऑथराइज करते हैं अपने नाम से। ओके, कंटिन्यू, अलाउ। ओके, ये आपका जो कोड आया है ऑथेंटिकेशन का, ये की आप हर जगह यूज़ करेंगे एजेंट से कनेक्ट करने के लिए। इसको यहाँ पे क्या करना है, पेस्ट कर देना है और एंटर करना है। ओके, क्या बोल रहा है यहाँ पे, यस और नो पूछ रहा है यहाँ पे, आप देखेंगे तो, लेट मी पुट इट समवेयर हियर, ये बोल रहा है यस, इसको वाई क्लिक करके एंटर कर देंगे। अभी एनेबल हो रहा है आपके प्रोजेक्ट के लिए, डेमो एजेंट के लिए एनेबल हो रहा है। ठीक है, यस, इट्स डन नाउ। ओके, तो अपडेट तो नहीं हुआ, बट क्योंकि सिंस ऑलरेडी मैंने 2-3 बार चला दिया, तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट इट्स नॉट हैपनिंग, बट आप डॉक्यूमेंट को फॉलो करेंगे। फर्स्ट आप उसको अपडेट करेंगे, नॉट दिस, द किकस्टार्टर। ओके, क्लाउड कंपोनेंट्स अपडेट, देन सेकंड कमांड, देन जो प्रोसेस, जो कॉपी पेस्ट लिंक पे मैंने क्लिक किया और जो किया, जो मैंने दिखाया। नाउ आप क्या करेंगे, इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे अपना इसका, पाइथन का। वो इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए आप वापस से टर्मिनल पे जाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे और एंटर करेंगे। ठीक है, आपका एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। ये हो गया, अब इसको एक्टिवेट करना है। तो एक्टिवेट के लिए जो कमांड होता है वो होता है source.env, सॉरी venv, क्योंकि हमने एनवायरनमेंट बनाया venv/pin/activate, ये लिख करके आपको एंटर करना है। देखिए यहाँ पे ये venv करके यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है, राइट। अब आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट के हिसाब से
आपको पिप इंस्टॉल गूगल का ADK जो एजेंट है लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल करनी है। वापस से आकर के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। आई थिंक आई डिड नॉट क्लिक प्रॉपरली, हाँ ये क्लिक किया, ये हो गया इंस्टॉल। एक बार ये इंस्टॉल हो जाता है, अब आपको आपका नया प्रोजेक्ट जो फोल्डर है वो क्रिएट करना है डेमो एजेंट के अंदर में। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आप ओपन एडिटर करेंगे तो आपको यहाँ पे एक VS कोड टाइप का एक एडिटर दिखाई देगा, ठीक है, खुल रहा है, ये देखिए। तो मैंने ऑलरेडी 2 एजेंट्स ऑलरेडी बना रखे हैं सैम्पल के लिए, ठीक है, ये 2। तीसरा कैसे बनाएंगे, मेरे को एक और फोल्डर बनाना है, तो मैंने डेमो एजेंट लिखा हुआ है। डेमो एजेंट के अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ओपन टर्मिनल में mkdir जो कि बेसिक डॉस या लिनक्स कमांड है, उसमें मैं लिखूँगा टेस्टिंग एजेंट। ये मैंने बना दिया प्रोजेक्ट का नाम, एंटर किया। एडिटर पे आऊँगा तो देखोगे 2 की जगह पे मुझे यहाँ पे टेस्टिंग एजेंट भी दिखाई दे रहा है। ओके, टेस्टिंग हो गया, फाइन, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, कोई इशू नहीं। आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं यहाँ पे, ओके, नहीं हो रहा है तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन। हाँ, यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन है, आई कैन गो टू जी एंड एंटर। ओके, अब इसके अंदर में मेरे को क्या करना है, मुझे 3 फाइल बनानी है। पहला फाइल का नाम होगा, मैं ये जो सेम फाइल्स हैं मैं इसको क्लोज कर देता हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आए। और ये सारे फाइल्स भी मैं प्रोग्राम सेम मैंने क्रिएट किया है। मैं एक डेमो बना रहा था, वॉइस नहीं आ रही थी तो मैंने दोबारा क्रिएट किया आप लोगों के लिए। अभी एजेंट टेस्टिंग में मुझे क्लिक करना है, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करनी। पहला फाइल का नाम है __init इनिट फाइल। पाइथन के कोई भी प्रोग्राम को इनिशिएट करने के लिए इनिट फाइल होता है ताकि वो फाइल सबसे पहले रन हो, ठीक है, लाइक इन्वायरमेंटल वेरिएबल सेटअप टाइप का, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, आप जाओगे यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में, वो इनिट का यहाँ पे देखिए ऑलरेडी वो डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है, आपको सिर्फ कॉपी करना है, आपको उस डैशबोर्ड में आके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, दैट्स इट। उसके बाद क्या करना है, वापस से फोल्डर पे क्लिक करेंगे। सेकंड फाइल जो है आपको बनानी है agent.py, उस पर क्लिक करेंगे, वो भी पाइथन का देखिए बन के आ गया है। फिर क्या करेंगे, फिर वापस से आप एजेंट में जाएंगे, सारा जो प्रोग्राम वहाँ लिखा हुआ है जो न्यूयॉर्क वगैरह को कनेक्ट करता है उसके बारे में ऑलरेडी डिटेल दिया हुआ है, उसको पेस्ट करेंगे। ये अभी सिर्फ ये न्यूयॉर्क का वेदर बताएगा, मैं उसके पीछे रीज़न बताऊँ क्योंकि उसी के लिए सेट किए हैं उसको। नेक्स्ट जो है, ये दोनों होने के बाद आप क्या करेंगे, वापस से यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, .environmental फाइल जो है वो क्रिएट करेंगे, env सेटिंग्स। ओके, तो इन्वायरमेंटल फाइल्स के अंदर में ये लिखा है GC क्लाउड प्रोजेक्ट ID, लोकेशन और आपका वर्टेक्स AI जो है वो अनेबल है कि नहीं, ट्रू या फॉल्स। तो अपन को अनेबल करके रखा ही है हमने ऑलरेडी, तो उसको ट्रू करके हम लोग यहाँ पे सेव कर रहे हैं। अब प्रोजेक्ट ID क्या है, देखिए आपके ब्राउजर में आप जब जाएंगे तो डेमो एजेंट करके यहाँ पे लिखा हुआ है, एक ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको उठा के आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। और जो लोकेशन है, क्योंकि सिंस ये न्यूयॉर्क के लिए बना हुआ है तो US-Central 1, आई थिंक दैट्स द टाइम जोन ऑफ द लोकेशन। इतना करके आपको क्या कर देना है, आपको वापस से टर्मिनल पे आना है और सिंपल सा कमांड है यहाँ पे लिखा हुआ है ADK स्पेस वेब, ताकि आप इसको UI पे देख सकें। तो ADK स्पेस वेब करके एंटर करेंगे और आपका ये टर्मिनल पे ओपन हो जाएगा। सी, ये चालू हो गया है, ठीक। यहाँ पे आपको कंट्रोल दबा के आपको क्लिक करना है ताकि वो ब्राउज़र पे ओपन हो जाए। एक बार वो ब्राउज़र पे ओपन हो गया, आप देखिए यहाँ पे वेलकम टू ADK, सेलेक्ट एन एजेंट टू बिगिन। मेरे पास 2-3 एजेंट है मैंने बनाया, तो मैंने टेस्टिंग एजेंट बनाया था, मैं उसी को क्लिक करता हूँ फ्रेश आपके सामने दिखाने के लिए। आप इसको क्या करेंगे, हाई लिख के भेजेंगे, आपको रिस्पॉन्स आना चाहिए वहाँ से। ओके, परमिशन डिनाई, ओके, प्लीज़ एनेबल द बिलिंग, ओके किया है मैंने। ओके, मे बी आई एम गेटिंग सम इशू हियर। पुराने एजेंट्स पे चलते हैं, सेम ही है। उसके बाद आपको एजेंट प्रोग्राम में आना है, मैंने इससे पहले जस्ट बनाया था। इफ़ आई पुट हाई, मुझे रिस्पॉन्स आना चाहिए वहाँ से। ओके, हाउ कैन आई हेल्प यू, व्हाट इज़ द वेदर करके एंटर करना है। विच सिटी यू आर इंटरेस्टेड इन, न्यूयॉर्क, एंटर। तो मेरे को उसका वेदर और इन्फॉर्मेशन देगा। सी, गेट वेदर एंड गेट वेदर फंक्शन। और देखिए आप, मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे तो वो जो उसका रिस्पॉन्स है, मीन्स वेदर टाइम एजेंट जो है वो गेट वेदर फंक्शन को कनेक्ट कर रहा है और गेट टाइम को कनेक्ट कर रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए उल्टा, इट्स गिविंग बैक। ओके, गेट एंड गेट वेदर रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक। ओके, द वेदर इन द न्यूयॉर्क इस टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस 41 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो उसने मुझे रिस्पॉन्स भी दिया। अब अपन अपने ओरिजिनल पे चलते हैं, जो हमारा जो प्रोजेक्ट था इसको क्लोज करते हैं। सिंस हमारा क्यों नहीं आ रहा है,
तो हम टेस्टिंग एजेंट पे चलते हैं कि मैंने आपको वर्किंग फंक्शनैलिटी पूरी समझा दी। लेट्स डीबग द इशू जो अभी हमको मिला है। तो मैं वापस से यहाँ पे हाई लिख के भेजता हूँ। ओके तो बोला स्टेटस इज परमिशन डिनाइड, टाइप गूगल टाइप एरर, बिलिंग डिसेबल्ड फॉर द डोमेन गूगल एपीआई। इसके लिए बिलिंग डिसेबल्ड है, तो कैसे एनेबल करेंगे? दिस शुड हैव वर्कड बट स्टिल लेट्स सी। तो मैं बिलिंग ओके, नॉट दिस वेयर इज द बिलिंग। It should have worked for this but ओके मैं इसको डिबग करूँगा। आपके लिए वीडियो कैसा लगा आप मेरे को बताएंगे। दिस इज़ द सेम प्रोसेस, यू हैव टू फॉलो वन बाय स्टेप और आपका एजेंट काम करने लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इसी तरह मैं और अपडेट्स के साथ आपके पास और अपडेट्स लेकर और नए एआई टूल्स और नए एजेंट्स वगैरह में लेकर के आपको यूट्यूब में दिखाते रहूँगा। थैंक यू सो मच।